तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर हाँ, ब्लूटूथ और अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो ही इसे सुने, क्योंकि आगे आने वाले सीन्स आप सभी को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत कर रही हूँ। पर कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है और हमें उन्हीं 4 लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने हमारे यूलैंड पर हमला किया था। हम उन्हीं 4 लड़कों को देखते हैं जिनके हाथों को पीछे की ओर फोल्ड करके बांधा गया था। साथ ही साथ उनके फेस पर एक काला सा कपड़ा डाल दिया गया था। अभी ये लोगों को जो बांध के रखा गया था और सीधे इन लोगों को एक अंधेरी जगह पर लाकर पटक दिया जाता है। अभी 2 आदमी थे जो इन लोगों को लेकर आए हुए थे। अभी उन लोगों को लेकर सीधे वहाँ पर पटक दिया जाता है और वहाँ पर पटकने के बाद सीधे हमें दिखाया जाता है। बस क्या था, उन्हें पटक देते हैं और पटकते ही वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपने सिंची थे, हमारे जॉय सिंची। वो वहीं पर आते हैं। अभी उन्होंने उनके फेस से उस कपड़े को नहीं हटाया था। अभी वो उसको ऐसे हटाते हैं। अभी जैसे ही हटाते लाइक इन लोग का चेहरा तो साफ साफ नज़र आता है, और जैसे ही नज़र आता है उन लोग ऊपर की ओर देखने की कोशिश करते हैं, पर एक बहुत तेज़ लाइट दिखाई जाती है जिस वजह से उन लोग हमारे सिंचे का चेहरा नहीं देख पाते हैं। जब वो चेहरा नहीं देख पाते हैं, उनकी आंखें थोड़ी सी बंद होती हैं उन लोगों की, और उन लोग अपना सर जो नीचे कर देते हैं। अभी जैसे उन लोग अपना सर नीचे कर देते हैं, अपने सिंचे जो है वो अपने हाथ से उस शख्स का ऐसे चेहरा पकड़ लेते हैं, उसके चिन के साइड से थोड़ा ऊपर उठाते हैं। और हाँ, उन लोगों को हमारे सिंचे का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। वो उसे थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ज़ोर से दबाते हैं और कहते हैं, क्यों, बहुत शौक है लोगों पर हमला करने का? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ उस पर हमला करने की? बहुत सोच रखा है तुम लोगों ने। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर अपना हाथ एक साइड करता है। अभी जो 2 लोग उन लोग को लेके आए थे वो उनके हाथ में एक लाइक बड़ी सी स्टिक जैसे पकड़ा देता है। अभी जैसे वो स्टिक जैसे पकड़ाता है, स्टिक जैसे पकड़ाते ही वो डायरेक्ट उसके सर के साइड से एक जोरदार मारता है। अभी जैसे उसके सर से के साइड से एक जोरदार मारते ही वो इंसान नीचे गिरता है। अभी जैसे वो नीचे गिरता है, नीचे गिरने के कारण लाइक वो उसके जो एक साइड देखता है जहाँ पर गन दिख रहा था। अभी वो गन जैसे दिख रहा था, वो थोड़ा सा डर जाता है गन को देख के कि कहीं गन से उस पर हमला तो नहीं होगा। वो ये देख के डर जाता है। अभी जब वो ये देख के डर जाता है तो वो उठने की कोशिश करता है, अपने हाथ सामने करता है जैसे वो हाथ जोड़ रहा हो, उसे भीख मांग रहा हो कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि जितने गंदे तरीके से उन लोगों को मारा गया था तो वो डर गया था, और गन को देख के अब वो और डर चुका था। अभी हम लोग को लाइक उन लोगों का ही ये दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोग की जो हालत है बद से बदतर कर दी जाती है। लाइक उन लोगों को इतना मारा गया था कि उन लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। साफ साफ चेहरे पर चोट के निशान थे, हल्का सा होठ से ब्लड भी आ रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक ये जो भीख ही मांग रहा था एक तरह से कि छोड़ दिया जाए। अभी अपने सिंचे हैं वो अपने उस शख्स का चेहरा वैसे ही होल्ड करता है और कहता है, दोबारा याद रखना, कभी भी किसी को भी तुम ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते, और ख़ासकर उसको जो मेरे लिए सबसे प्यारा है, उसे तो तुम बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। इस बार छोड़ रहा हूँ, पर अगर तुम्हारी वजह से उसे ज़रा से भी चोट आई तो फिर तुम बचने नहीं वाले हो। अभी वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है उसे सीधे नीचे लाइक थ्रॉट कर देता है, नीचे फेंक ही देता है, और उसके शकल पर, उसके लाइक चेहरे पर अपने जूते को रगड़ने लगता है। अभी वो शख्स जो कुछ नहीं कह पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अभी अपने जो सिंचे हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जाते जाते उन 2 शख्स को कह कर जाते हैं, इन्हें ठिकाने लगा देना, और हाँ, ख्याल रखना, अगर बात उसकी हो तो उसे कभी भी चोट ना पहुँचे, और थैंक यू,
मेरा काम करने के लिए। अभी सीन कट होता है, लाइक हमें अपने सिंचे को जाते हुए दिखाया जा रहा है और उसके यादों को दिखाया जा रहा है। अभी जब हमारे लिंचिंग ने हमारे सिंचे को ये बता दिया था, लाइक हमारे युनलाइन के फादर को ये बता दिया था कि वो लाइक वहाँ पर जो कुछ भी सीन हुआ था उसने वो सब कुछ बता दिया था। बस क्या था, अपने सिंचे ने बस एक कॉल किया था अपने ही बंदे को कि वो उस जगह का पता लगाए कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो एक एक डिटेल निकलवाने के बाद बस कुछ ही टाइम में उन सभी को उनके ही जगह से उठाकर उन्हें पिटवा दिया था और पिटवाने के बाद उन्हें वार्निंग दे दी थी। और वार्निंग का ये नहीं है कि उसने अपना लाइक ये भी नहीं जिक्र किया है कि उसने किसे चोट पहुंचाई है, और उसने वैसा नहीं किया है तो बात साफ है कि वो लोग अभी इतना डर गए हैं कि युनलाइन तो क्या किसी और को भी चोट पहुंचाने की गलती नहीं करेंगे। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो ये सब ये चीज़ें याद करके रहता है। उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब हुई होंगी। अभी हमें उसे ही जाते हुए दिखाया जाता है, हमारे सिंचे जो यहाँ से जाते ही रहते हैं। अभी जैसे कि वो यहाँ से जाते रहते हैं, जाते जाते उन्हें सामने कोई शख्स नज़र आता है। अभी जैसे कि सामने कोई शख्स नज़र आता है वो उसे थोड़ी देर के लिए देखते रहते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है वो जो शख्स है वो उसकी तरफ ऐसा लाइक जस्ट बगल में है, पर वो उसके ऑपोजिट साइड देख रहा है और अपने सिंचे हैं जो वो अपोजिट साइड देखे जा रहे हैं। अभी दोनों के दोनों इधर उधर देखते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अगल बगल ही तो खड़े थे। अभी अपने सिंचे जो है वो कहते हैं तो तुम्हारी डीलिंग का क्या हुआ, क्या तुम्हारी डीलिंग हो गई? अभी ये जो था, हाँ ये कोई और नहीं बल्कि अपना गाओयिंग था। लाइक अपने गाओयिंग जो वहीं पर खड़ा हुआ था और अपने सिंचे से बात कर रहा था। अभी वो कहता है हाँ मेरा तो हो गया, पर तुम्हारा क्या, क्या बात है? तुम्हारे बेटे पर किसी ने हमला किया और तुमने उसकी इतनी बेकार हालत कर दी। अभी अपने सिंचे जो है वो कहते हैं हाँ मैंने कर दिया। तो तुम्हें पता है मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से करता हूँ, और अगर उसे कोई भी चोट पहुँचाएगा तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। अभी अपना जो गाओयिंग है वो अपने सिंचे की तरफ थोड़ा सा हाथ बढ़ाता है, उसके होठों पर अपना फिंगर रखता है और होठों पर फिंगर रखते ही कहता है तो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से है। ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या इरादा है, क्या मैं तुम्हारे बेटे को किसी से प्यार करवाऊँ? कॉलेज के लड़कों को सबसे ज़्यादा प्यार मेरे इस हाथ के ड्रग्स से है। क्या मैं तुम्हारे बेटे को इससे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूँ? अभी जैसे ही अपने गाओयिंग ने ऐसा कहा था, सिंचे अपने गाओयिंग को घुरकर देखने लगता है। अभी गाओयिंग थोड़ा सा बैक स्टेप लेता है और कहता है अरे तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। आखिरकार मैं अपने ही धंधे में घुसे हुए किसी एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। पर क्या हो, अगर तुम्हारा बेटा खुद ही मेरे पास ड्रग्स के लिए आए तो? अभी अपना जो सिंचे है वो सीधे ही कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मेरा बेटा सोशल वर्कर है और वो कभी भी इन सब कामों में नहीं जाने वाला। अभी अपना गाओयिंग जो हंसने लगता है, अभी वो हंसता है और कहता है क्या कहा तुमने कि वो सोशल वर्कर है और वो इस सब कामों में नहीं जाएगा? पर तुम्हारा क्या, तुम तो हथियारों की डीलिंग करते हो ना। वो तो शुक्र मनाओ कि हम सब, ये आओ तुम और मैं, हम सब गॉडफादर के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। पर अगर हमारा अकेला अकेला होता तो क्या होता? हाँ, क्या तुम कभी बच पाते, या तुम आज इस मुकाम में होते? बिल्कुल भी नहीं। आज तुम्हारे पास तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ गॉडफादर के देन से है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा नहीं, भूलो मत, वो तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही खून है। क्या पता कि वो भी आगे चल के तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल पड़े। अभी अपना सिंची जो है वो सीधे ही कहता है मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर कभी भी नहीं चलने वाला। मुझे अच्छे से पता है, मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। और गाओयिंग दोबारा ऐसा मत कहना
क्योंकि मैं अपने बेटे पर कभी भी ये सब तो नहीं होने दूंगा। अभी अपना गाओइंग जो है वो फिर से अपने सिंची के करीब आ जाता है, उसके कमर पर अपना हाथ रख देता है, उसे थोड़ा सा क्लोज खींचता है। थोड़ा सा क्लोज खींचते ही लाइक अपने होठों को एकदम अपने सिंची के होठों के करीब रखा हुआ रहता है। इस वक्त पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। अभी जैसे कि उसे वो अपने होठों के एकदम करीब रखे रहता है, और हाँ, इतना तो गैप है कि हवा पास हो पाए, और वो बात भी कर सकता था। अभी हमें दिखाया जाता है उसका जो लाइक उसे सिगरेट पीने की आदत है वो एक साइड दबा हुआ था, और उसका जो वो हल्का सा जो उसका धुआं निकलने का रहता है वो हल्का हल्का निकलते ही रहता है। अभी वो उसी तरीके से उसे दबा कर रखा रहता है और कहता है, अच्छा पर क्या हो, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम जिसके साथ अपने हथियारों की डीलिंग करते हो और जिन लोगों को मैं अपना ड्रग्स बेचता हूँ, यहाँ तक कि ये हो जिन लोगों से पैसों के लेन देन करता है, उनसे ज़बरदस्ती करता है, इन सब के पीछे तुम्हारा ही बेटा ज़वीर लैन निकले तो क्या होगा? तब क्या होगा अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि जहाँ तुम अपने बेटे को हर एक चीज़ से अलग रखना चाहते हो, इन सभी में ऑलरेडी अगर तुम्हारा ही बेटा शामिल निकला तो तब क्या होगा सिंचे? अभी अपने सिंचे जो है वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आके डायरेक्ट ही अपने गाओइंग की गर्दन को पकड़ लेते, अपने हाथ से चौक करने लग जाते हैं। अपने हाथ से चौक करते हैं और कहते हैं, गाओइंग खबरदार, अगर तुमने ऐसा कहा तो खबरदार। मैं अगर इस काम में हूँ तो मेरे अपने रीज़न है, पर अगर तुम मेरे बेटे तक गए और मेरा बेटा अगर इस रास्ते में आया और इस रास्ते में उसके आने के हाथ तुम्हारा निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? याद रखना इस चीज़ को, हमेशा याद रखना। मैं झाओ सिंचे, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से किया था, और उसके बाद मैं सिर्फ अपने बेटे से प्यार करता हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि वो कभी भी ऐसे रास्ते में जाए जिस रास्ते में मैं हूँ। मैं इस रास्ते में इसलिए आया था ताकि मैं अपनी बीवी को बचा पाऊँ, पर मैं उसे नहीं बचा पाया। पर मेरे अपने रीज़न है कि अभी मैं इस काम में हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बेटा भी इस रास्ते में आएगा। अभी अपने गाओइंग जो है बड़े आराम से हमारे सिंचे के हाथ को अपने गर्दन से हटा देते हैं, बड़े आराम से गर्दन से हटाते हैं और कहते हैं, सिंचे आखिरकार तुम इतने निर्दयी कैसे ही बन सकते हो? हाँ, कैसे ही इतने ज़्यादा निर्दयी? तुम्हें तो नहीं बनना चाहिए ना। हाँ, जानता हूँ कि तुम इस रास्ते में की हुई हो, पर तुम भूल रहे हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही खून है। अगर तुम हथियारों की तस्करी कर सकते हो तो क्या पता तुम्हारा बेटा उससे भी ऊंचे लेवल का करे। हाँ, भूलना मत। और वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा बेटा लोगों की मदद करता तो है, पर उस चक्कर में वो खुद को तकलीफ़ में ज़रूर डाल लेता है। और यही तो कारण था ना कि तुम उन लोगों को मार रहे थे, है ना? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा भोला भाला है, तुम उसे सभी चीज़ों से बचा सकते हो? ऐसा नहीं है सिचैन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अपने झाओ सिचैन जो कि दूर हटते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे ये सब बात ना करो। हमारा काम है। तुम्हें ड्रग्स की डीलिंग करनी है, करो। मुझे मेरे हथियारों की डीलिंग करनी है, करूँगा। पर याद रखना, ना तुम्हारा ड्रग्स ना मेरे हथियार, किसी भी चीज़ की जानकारी मेरे ये लाइन बेटे तक बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अभी जैसे ही अपने सिंचैन ने ऐसे कहा था, सिंची ने ऐसा कहा था, हमारे गाओइंग जो कि अपना हाथ थोड़ा सा उठा देते और कहते, अरे तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे तक बात जाए? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पर याद रखना, मुझे मतलब सिर्फ पैसे कमाने से है, और अगर कभी तुम्हारा बेटा आया
मुझसे ड्रग्स लेने के लिए तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ पैसे ही नज़र आते हैं। वो ऐसे ही कहता है और उसके निक को पीछे की ओर से पकड़ के अपने होठों के एकदम करीब खींच लेता है। अभी दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से मिल रही हो, होठ भी एक दूसरे से मिल रहे हो। अभी दोनों के दोनों जो एक दूसरे को ऐसे लगातार देखे ही जा रहे थे। अपने गाविंग का जो सीक्रेट है वो हमारे सिंचे को टच ही होने वाला था, पर जैसे कि उन्हें टच ही होने वाला था, तुरंत ही अपने गाविंग जो कि दूर हट जाते हैं, दूर हट के कहते हैं, चलो मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ, बाय। वैसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी गाविंग के जाते हुए देख के अपने सिंचे जो है वो अपने गाविंग को जाते हुए देखते रहते, अपने होठ पे हल्का सा हाथ रखते हैं, क्योंकि उनका जो सीक्रेट है जो वो पीते रहते हैं वो हल्का सा टचअप हो गया था। हल्का सा टच हो जाना, जिस वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई थी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, ये नॉर्मल था, पर हाँ थोड़ा सा तो हुआ था, जिस वजह से वो उसे ही देखने लगते हैं। चलिए सीन कट करते हैं और हमें सीधे अपने पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। सीन कट हो गया और अब हम अपने पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर अपने चुशजी मतलब कि हमारे चैंग और हमारे लिटिल गाओ दोनों के दोनों रहते। दोनों का अलग अलग डेस्क है, तो बस क्या था, दोनों के दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। एक तरफ हमारे चैंग जो कि अपने काम में लगे हुए थे, और हाँ वो इस वक्त पर उनके पास एक आया हुआ था जो कि रहता है अलग अलग रिपोर्ट आना कि अलग अलग केसेस का, वो उसे ही देखे जा रहे थे। वही हम अपने गाँव को देखते हैं, हमारे लिटिल गाँव को, जिनके पास भी वो रजिस्टर खुला हुआ था जिसमें वो केसेस के बारे में देख रहे थे। साथ ही साथ फ़ोन भी खुला हुआ था और फ़ोन के अंदर वो इस वक्त पर किसी से चैट कर रहे थे। चैट में बस इतना लिखा हुआ था, जो तुम करने वाले हो, क्या सोचा है तुमने, कहीं ये सब में तुम्हें कोई ख़तरा तो नहीं होगा। वही सामने से जो रिप्लाई आता है, नहीं मुझे ख़तरा नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा। अभी इधर से भी जो मैसेज आता है, इधर से भी मैसेज किया जाता है, पर तुम्हें संभालना होगा, वो लोग बहुत ख़तरनाक है। अभी यहाँ से भी मैसेज सामने से भी मैसेज आता है जो कि कहता है मैं संभाल लूँगा, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। चलिए सीन कट करते हैं। अभी इन लोग बात यहाँ पर चैटिंग भी हो रही है, वहाँ पर हमारे चैंग जो है वो भी अपना जो फाइल वगैरह है वो देख रहे हैं। और चलिए सीन कट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे सैनवई जो अपना अपने जो जहाँ पर वो लाइब्रेरी में काम करते हैं, वहीं पर काम का वहीं पर जो जगह है वहाँ पर इस वक्त पर वो खाना खा रहे थे। लगभग ये उनके खाना खाने का समय था, वो इस वक्त पर खाना ही खा रहे थे। और अभी हमें दिखाया जाता है वो खाना खा रहे हैं, उनके हाथ में फ़ोन है और अभी अभी उन्होंने अपना डाटा ऑफ़ किया है। पर उन्होंने अपना डाटा ऑफ़ क्यों किया? अब वो डाटा ऑफ़ कर देते और डाटा ऑफ़ करके अपना खाना खाने के बाद अपना जो उनका जो काम है वो उसके लिए ही निकल जाते, कि उन्हें जो काम करना है वो उसी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो उसके लिए निकलते हैं और अपना जो बुक्स वगैरह है उसे जमाते ही रहते हैं। पर जब वो जमाते ही रहते हैं, अचानक से एक वॉइस आती है जो कहती है, ओए क्या कर रहा है वहाँ पर। जैसे ही उन्हें ये वॉइस आती है वो पलट के देखते हैं, पर जैसे ही पलट के देखते हैं फिर से बैलेंस डिंग डोंग डिंग। बस क्या था, वो डायरेक्ट नीचे गिरने को हो जाते हैं। अभी जैसे ही वो डायरेक्ट नीचे गिरने को होते हैं, बस क्या था, हमारे झाओयिनलैन जो उन्हें कैच कर लेते हैं। अभी जैसे ही उन्हें कैच करते हैं, यहाँ अपने झाओयिनलैन के हाथों में हमारे सैनवई जो कि इस वक्त पर झूल रहे थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे, अपने सैनवई जो गिरने के ऊपर से हल्का सा गिरने के कारण हमें डर तो लगता ही है, जिस वजह से उनकी सांसें भी बहुत तेज़ हो चुकी थी, ब्रेथलेस हो चुके थे, बहुत गहरी गहरी सांसें लिए जा रहे थे। लगातार जो वो सांसें ही लिए जा रहे थे, अभी सैनवई से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। अभी अपने युनलैन जो उनके होठों पर अपनी फिंगर रख देते हैं और कहते हैं, क्या बात है, मुझसे लगाव हो गया है क्या, तुम तो सांस भी नहीं ले पा रहे हो मेरी बाहों में आने के बाद। अभी सैनवई जिनके होश ऑलरेडी उड़े हुए थे वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, वो बस हमारे युनलैन को देखे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि वो उन्हें देखे ही जा रहे थे, हाँ इधर से आवाज़ आती है जो कि कहते हैं, युनलैन क्या कर रहे हो। अभी जैसे ही ये सुनाई देता है, कोई और नहीं, हमारे लिनजिन। ऐसे मोमेंट में लिनजिन तो ज़रूर ही आएंगे ना, लो जी
आ गए। अभी जैसे कि हमारे युलाइन ने हमारे सैनवई को कैच कर लिया था, अभी तक इनका हाथ ठीक नहीं हुआ है। और क्या बात है, युलाइन हाथ ठीक नहीं हुआ है और आप है कि सैनवई को ऐसे कैच कर रहे हैं। बस क्या था, हमारे सिंचिन लाइक लिंचिन जो सीधे ही अपने युलाइन के पास जाते हैं, उन दोनों को सीधा करते हैं और सीधे ही अपने युलाइन के कानों को मरोड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ ज़रूरी है उसे ऐसे संभालना। अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमारे युलाइन कहते हैं, यार तू तो शांत रह जाना। लिंचिन कहते हैं, शांत रह जाओ, कैसे शांत रह जाओ, तेरा हाथ में लगा हुआ है, तू बार बार यही हरकत कर रहा है, दूसरी बार हो गया है ऐसा। वैसे ही कहता है, जैसे ही वैसे कहता है, अपना युलाइन कहते हैं, अरे मेरे प्यारे लिंचिन क्यों गुस्सा कर रहा है, मैं डॉक्टर को दिखा दूँगा ना, और अगर मैं डॉक्टर को दिखाऊँगा तो तू भी तो चाहता है ना कि तू वहाँ जाए। अभी लिंचिन कहता है, मैं चाहता हूँ वहाँ जाऊँ, क्या मतलब है तेरा, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है असल में। अभी जैसे ही हमारे लिंचिन ने ऐसा कहा था, हमारे युलाइन कहते, ओह सच में, तो उस डॉक्टर को देखने में तेरी इंटरेस्ट नहीं है क्या। हमारे लिंचिन कहते, कौन से डॉक्टर। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे युलाइन कहते, अरे वही वो ब्यूटीफुल सी डॉक्टर, बहुत खूबसूरत थी ना। हमारे लिंचिन कहते, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और चलो कहते हैं। अभी वो जैसे ही कि चलने को कहते हैं, हम देखते हैं हमारे युलाइन जो ऐसे जा रहे थे, लाइक लिंचिन जो है उनका हाथ पकड़ के उसे लेकर जा रहे हैं। यहाँ सैनवई जो खड़े हुए जाते हुए देख रहे हैं। हमारे युलाइन कहते हैं, अरे तुम कभी छुट्टी लो ना, हम साथ में घूमेंगे। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारे लिंचिन कहते हैं, उसके साथ बाद में घूमना, पहले हॉस्पिटल चलो। वैसे ही कहता है, उसे ले जाने लगता है। यहाँ पर सैनवई जो चुपचाप खड़े होकर जाते हुए देखते रहते हैं। अभी जैसे कि वो जाते हुए देखते रहते हैं, अब थोड़ी देर में वो बैठ जाते हैं वहीं पर, लाइक हल्का सा साइड एक चेयर रहता है जहाँ पर वो बैठ जाते हैं, अपनी सांसों को थामने की कोशिश करते हैं, जैसे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी हो। उनकी दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। वो सांसों को थामने की कोशिश करते हैं, दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं, क्यों क्यों, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे यहाँ देखूँगा, पर ऐसा कैसे, ये बार बार क्यों आ जा रहा है आँखों के सामने। अभी वैसे ही कहता है और अभी भी इसकी ना तो दिल की धड़कनें थम रही थी और ना ही इसके लिए सांस लेना नॉर्मल हो पा रहा था। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपनी लिंचिन और युलाइन को दिखाया जाता है। अभी युलाइन जो कि हमारे लिंचिन का हाथ पकड़ के, लाइक युलाइन ही हमारे लिंचिन जो कि अपनी युलाइन का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ बाहर ही ले आया था। अभी जैसे कि खींचता हुआ बाहर ले आया था, बाहर ले आके खड़ा करता है और कहता है, ये हाथ दिख रहा है तेरा, हाँ तू जाएगा, तू के ना बाहर भी आ जाएगा, समझ में नहीं आता तुझे, बार बार उसे कैच करने क्यों जाता है यार। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे युलाइन कहते हैं, यार क्या करूँ, दिल आ गया है उस पर, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा, लाइक उसके चेहरे में मुझे एंजल नज़र आता है। अभी लिंचिन कह रहे हैं, हाँ और मेरे चेहरे में ना तुझे डीमन नज़र आएगा, ठीक है। दिमाग ख़राब हो चुका है क्या तेरा, तुझे समझ में नहीं आता है। एक बार में डॉक्टर ने क्या कहा है तुझसे कि तुझे अपने हाथ का ख्याल रखना है और तू बार बार उसे कैच करने चला जाता है। यार और भी लोग हैं, उसका ख्याल रख लेंगे, और अगर वो गिर भी जाएगा तो उतना कुछ नहीं होने वाला उसके साथ। पता नहीं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब से तुझे ये पता चला है कि वो उस लाइब्रेरी में है और जब से तूने उसे कैच किया है तब से तू उसके पीछे क्यों ही जा रहा है, आखिरकार कारण क्या है बताना। हाँ अभी अपने युलाइन जो है कहते हैं, यार अभी तो कहा मैंने, दिल आ गया है मेरा। लिंचिन कहते हैं, दिल आ गया है, दिमाग क्या घुटने में घुस गया है तेरा, हाँ दिमाग ख़राब हो गया है तेरा, फालतू की बात ना मुझसे मत करना, मैं सब सच्ची तुझे बता रहा हूँ। अभी अपने लिंचिन जैसे कि चिल्ला रहे थे युलाइन के ऊपर, युलाइन हमारे लिंचिन के सीधे चेस्ट साइड हाथ अपना लाइक फिंगर ले जाते हैं, सब टच करने लगते हैं और कहते हैं, यार आ गया है दिल, अब क्या करूँ। क्यों तेरा नहीं आया, बताना, तेरा भी तो किसी पे आया होगा, कौन है वो बता, कौन है वो लड़की, क्या वो कोई लड़की है या कोई लड़का है बता। अगर तू किसी को चाहता है ना तो बता मुझे, मैं हेल्प करूँगा तेरा, मैं हेल्प करूँगा और मैं तुझे बताऊँगा कि कैसे किसी को तू अपना बना सकता है। अभी लिंचिन कहते हैं, अपना बना सकता हूँ, कैसे मैं किसी को अपना बना सकता हूँ, पहले तू सुधर जा, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि
हम दोनों दोस्तों को किसी और की ज़रूरत है। अभी जैसे ही हमारे लेंसिन अपना बाकी का सिस्टम क्लियर करते कि वो असल में बोलना क्या चाहते हैं, बस अपने यूलेन हमारे लेंसिन के हाथ लाइक चेस्ट साइड अपना पूरा हाथ ले जाते हैं, अपना हल्का सा पैर उठा देते हैं और कहते हैं अच्छा तो हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी है, तो बता कब चले। अभी जैसे ही वैसे कहता है हमारे लेंसिन डायरेक्ट दूर धकेलते हैं। जैसे दूर धकेलते वो गिरने वाले थे, तुरंत उनका जो हाथ नॉर्मल है सही है उसी हाथ को पकड़ लेते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं तू ना अपनी ये आदत बंद कर दे, ठीक है, तेरी वजह से तो मैं ऑलरेडी परेशान रहता हूँ। अभी अपने यूलाइन जो है वो लेंसिन के गर्दन पर हाथ डाल देते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं अरे यार तू ही तो एक है जिससे मैं इतना फ्लर्ट कर पाता हूँ, अब तुझसे ना करूँ तो किससे करूँ। अभी वो ऐसे ही कहते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। अभी लेंसिन कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, हमारे यूलाइन कहते हैं कहाँ जाऊँगा, बस चल चाय पीते हैं। हमारे लेंसिन कहते हैं चाय बाद में पीना, पहले हॉस्पिटल चल। अभी वो ऐसे ही कहते हैं फिर ले जाने लगते हैं। बस क्या था, हमारे यूलाइन जो अपने दोस्त की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं माननी तो है ना। बस अभी सीन कट होता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे यूलाइन और लेंसिन दोनों के दोनों गार्जियन हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। अभी जैसे कि दोनों के दोनों गार्जियन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, अब अपने जो यूलाइन है उनके हाथ का लाइक नॉर्मल जो पत्ती उत्ती हुआ था, अब ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। सबसे पहले तो वो पहुंचते हैं, अपना जो पर्ची वगैरह उन्हें बनाना रहता है वो बनवाते हैं और बनवाने के बाद सीधे जाते हैं अपने जूहोंग के पास दिखाने के लिए। अपने जूहोंग जो कि चेक करते रहती है, अभी वो उसे चेक करते रहती है और फिर कहती है माफ़ करना मिस्टर। अभी वो जैसे ही ऐसा कहती है हमारे यूलाइन कहते हैं मिस्टर झाओ यूलाइन। अभी अपने जो जूहोंग है वो कहते हैं हाँ मिस्टर झाओ यूलाइन, आपके हाथ का क्रैप कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, तो इतना तो मैं नहीं कर सकती, आपको हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना होगा। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारे यूलाइन जो है वो सीधे कहते हैं हड्डियों के डॉक्टर को, तो हड्डी की जांच कौन करता है, और वैसे आप ही कर दीजिए ना, आपकी जैसी खूबसूरत डॉक्टर को छोड़कर मैं कहाँ ही किसी और के पास जाऊँगा। अभी जैसे ही हमारे यूलाइन ने ऐसा कहा था हमारे लेंसिन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो वहीं पर लाइक खड़े हुए थे तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, जिस वजह से कॉलर लाइक उनका कॉलर पकड़ते हैं। कॉलर पकड़ के उन्हें उठाते हैं और कहते तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हड्डी की प्रॉब्लम है, चल दूसरे के पास करके। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं हमारे यूलाइन जो है कहते हैं अरे ब्यूटीफुल डॉक्टर बता तो दीजिए कहाँ है डॉक्टर। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं हमारी जो जूहोंग है वो बस बता देती है एड्रेस, और हाँ एड्रेस ये नहीं है कि उन्हें कहीं बाहर जाना है, इसी हॉस्पिटल में 2 फ्लोर छोड़ के उन्हें वो जगह मिल जाएगा कि कहाँ पर वो डॉक्टर हड्डियों का डॉक्टर बैठता है, तो बस वो बता देती। अभी जैसे वो ऐसा बताती है, बताते ही हमें दिखाया जाता है अभी थोड़ी ही देर में हमारे जो यूलाइन और लेंसिन है वहाँ पर पहुँच गए थे, लाइक 2nd फ्लोर के बाद वो पहुँच जाते। अभी जैसे ही वो पहुँचते ही हमारे लेंसिन किसी से टकराते हैं। अभी जैसे ही वो टकराते ही गिरने वाले थे, पर तभी उन्हें कोई संभाल लेता है। अभी जैसे कि कोई संभाल लेता है अपने लेंसिन उसकी ओर देखने लगते हैं, लाइक उसकी आंखों में ही देखने लगते हैं, उनके होठों को ही देखने लगते हैं। यहाँ पर जैसे कि उनके होठों को देखने लगते हैं और इस वक्त पर हम ये समझ सकते हैं कि जो जहाँ पर ये ऐसे टकराए हैं और संभाला गया है ये मेन डोर है, लाइक जब अंदर घुसते कैबिन के अंदर ये वो वाला जगह है। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक वो ऐसे संभाले रहते, दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते रहते, जिन्होंने उसे संभाला था वो और हमारे लेंसिन जो एक दूसरे को देखते रहते हैं। अभी जैसे कि वो एक दूसरे को देखते रहते हैं तभी अपने लेंसिन जो शख्स था उसे देखते ही रहते हैं। हमारे यूलाइन कहते हैं यार बस कर जा, खराबी हो जाए मैं जेलस हो जाऊँगा। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है वो जो था वो उसे संभाल लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है अपने लेंसिन बड़ी हैरानी से देखते रहते हैं और बस हाँ कह रहे हैं और ना में सर हिलाते हैं। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं सामने जो शख्स था बड़ा ही हैरान हो जाता है। अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है डॉक्टर किंग
क्या आप उन्हें अंदर आने देंगे? अभी जैसे ही ऐसा कहा जाता है, हम समझते हैं यहाँ पर जो उन्हें संभाल रहा था ये कोई और नहीं बल्कि अपने दाकिंग ही थे। अभी जैसे कि थे वो सीधा करते और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे कहते हैं और अंदर जाने का इशारा करते हैं। अभी जैसे कि हमारे दाकिंग ने अंदर जाने का इशारा किया था, जाना तो हमारे यूलाइन को ही था और वो यही देख रहे थे कि कब ये लोग आते तो वो जाए। पर क्या है ना, हमारे लेंजिन जो शायद ये भूल गए थे कि उन्हें अंदर भी जाना है और वो तो अपने दाकिंग पे जैसे इस तक से हो गए हो। दाकिंग का चेहरे का भाव होठों पर एनी टाइम एक मुस्कान रखना, उनके जो भौं होते हैं उसके डिजाइन, उनके होठों का शेप, वो सब कुछ देखने ही लग जाते हो जैसे उसमें खो ही गए थे। अभी अपने यूलाइन कहते हैं भाई हड्डी मेरी टूटी है तेरी नहीं, जाने देना। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं हमारे लेंजिन जो होश में आते हैं इसी वक्त पर वो अपने यूलाइन को लेकर अंदर जाते हैं और हमारे दाकिंग जो यहाँ से चुपचाप निकल ही जाते हैं। चलिए सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे लेंजिन को जो कि चुपचाप डॉक्टर के पास ही बैठा हुआ था। इस वक्त पर अपने यूलाइन के हाथ को चेक किया जा रहा था, उनके हाथ को चेक किया जा रहा था और जो डॉक्टर है वो कहते हैं तुम्हारे हाथ का क्रैप कुछ ज़्यादा ही हो चुका है तो तुम अपने इस हाथ का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और तुमने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। बाकी मैं ये दवाइयाँ कुछ बता दे रहा हूँ, इसका खासकर ख्याल रखना और इस हाथ से कुछ भी वजन चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो मैं दवाई तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर थोड़ा बहुत चेक वेक करने के बाद फिर उसे एक इंजेक्शन देता है ताकि वो हड्डी में थोड़ा सा वो हो पाए उसके लिए, और साथ ही साथ एक प्रोटीन का भी देता है। अभी जैसे वो एक प्रोटीन का देता है हमारे यूलाइन उसे देखने लगते हैं, वो जो पर्ची है उसमें लिखा हुआ है तो वो उसे ही देखने लगते हैं। फिर कहते हैं इतनी दवाइयाँ क्या करूँगा खाकर। हमारे लेंजिन जो चुपचाप बैठे हुए थे उनके दिमाग में तो अभी भी अपना दाकिंग ही चल रहा था, वो अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे। हमारे यूलाइन जो है कहते हैं लेंजिन यार कुछ दवाइयाँ कम करवा देना। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है हमारे लेंजिन जो अभी भी ध्यान नहीं दे रहे थे अब अपने यूलाइन जो दूसरे हाथ से हिलाते और कहते हैं यार सुन तो सही। अभी जैसे वो ऐसा कहते हैं लेंजिन कहते हैं हाँ हाँ क्या हुआ। अभी जैसे ही ऐसा कहता है हमारे यूलाइन कहते हैं मेरा दोस्त पागल हो गया है क्या, मैं क्या कह रहा हूँ सुन ही नहीं रहा है। अभी जैसे वो ऐसा कहते हैं हमारे लेंजिन पे हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ ना क्या हुआ। अभी जैसे ही ऐसे कहते हैं साले तू घर चल तुझे बताता हूँ, वो ऐसे ही कहता है और लेकर जाने लगता है। अभी जैसे कि वो लेकर जाने ही लगता है, जैसे कि वो उसे लेकर जा रहा था हमें दिखाया जाता है यहाँ से वो जो डॉक्टर था वो चुपचाप उन लोग को जाते हुए देखते ही रहता है, फिर अपने हाथ को हल्का सा फोल्ड करता है, उन लोग को जाते हुए देखता रहता है और कहता है बड़ी अजीब दोस्ती है समझना मुश्किल है। वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप अपना बैठा ही हुआ था। अभी सीन कट होता है और हमें अपने सैनवई को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका समय हो गया था यहाँ से निकलने का, इवनिंग के समय ही उसे निकलना रहता है तो उसका समय हो चुका था निकलने का। बस क्या था वो अपने पूरे सामान रखता है, उसका जो एक बैग रहता है उसे वो रखता है और उसे रखने के बाद अब वो अपने जो उसके जो बॉस है उसे बता देता है कि अब वो जा रहा है। वो भी कहते हैं ठीक है तुम जाओ पर अपना ख्याल रखना। वो ऐसे ही कहते हैं अभी अपना सैनवई जो कि मुस्कुरा देता है और यहाँ से जाने लगता है। अभी जैसे कि वो यहाँ से जाने लगता है अब जैसे ही वो निकला है निकलते ही उसका ध्यान सामने जाता है जहाँ पर आइसक्रीम का आइसक्रीम का जो ऐसे अंदर में खड़े रहता है एक इंसान और आइसक्रीम निकाल के देता है, उस पर ही ध्यान जाता है। अभी जैसे ही उसका उस पर ध्यान जाता है उसका मन करता है कि वो आइसक्रीम ले, फिर खुद को रोक लेता है कि नहीं ऑलरेडी तबीयत सही नहीं, अगर मैंने और आइसक्रीम खाया तो ये गलत हो जाएगा। वो ये सोचकर अपने मन को मारने की कोशिश करता है पर फिर उसका मन करता है कि नहीं उसे लेना है। वो इस चीज़ में बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है, क्या उसे अभी अपनी तबीयत के बारे में सोचना है या फिर अपने मन के बारे में, राइट नाउ उनका मन क्या चाह रहा है वो ये सोचना है। वो इस चीज़ में बड़े ही कंफ्यूज थे क्या करना है। अभी जैसे ही वो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे बस क्या था थोड़ी देर में फ़ोन बजने लगता है। अभी जैसे कि फ़ोन बजने लगता है सामने से आवाज़ आती है हेलो भाई आप कैसे हैं। अभी जैसे कि आवाज़ आती है हमारे सैनवई जो कहते हैं एन भाई क्या बात है तुम ठीक हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं अपने एन भाई जो रोने लगते हैं और कहते हैं भाई भाई मुझे आपकी याद आ रही है भाई।
अभी जैसे कि अपने एन भाई जो रो रहे थे, अपने सैन भाई कहते हैं, हे एन भाई, आर यू ओके? क्या हुआ है, बोलो। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं, भाई आपका गले लगा कर रोने का मन कर रहा है, भाई आप क्यों नहीं है यहाँ पर, भाई। अभी जैसे कि अपने एन भाई रोए जा रहे थे, हमारे सैन भाई जो बहुत ही घबरा जाते हो, कहते हे क्या हुआ है, क्या हुआ है बच्चा, बोलो क्यों रो रहे हो आप। हमारे एन भाई जो है रोते हैं और कहते हैं, भाई मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर किसी से प्यार करता था पर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वो ऐसे ही कह के रोने लगता है। अभी जैसे कि वो ऐसे कह के रोने लगता है, अपने सैन भाई जो है वो कहते हैं, बच्चा मैं हूँ ना, रोने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, मैं हूँ ना बच्चा, मैं हूँ आपके पास हूँ, बच्चा शांत हो जाओ। अभी अपना एन भाई जो है वो रोने लगता है। अभी हमें एन भाई की तरफ ही दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इवनिंग हो गई है और वहाँ पर मॉर्निंग हो रही है। और अभी अपना एन भाई जो है वो इस वक्त पर एक पैलेस पे बैठा हुआ है, लाइक जो ये है ना एक गार्डन जैसा एरिया है जहाँ पर बेंच दिया गया है बैठने का, और वो रो रहा है। और उसके पास में हमारी याकिंग जो बैठी हुई है, जो उसे पानी पिला रही, लाइक बोतल के ज़रिए पानी पिला रही है, बोतल के ज़रिए पानी पिला रही है और उसके सर पर हाथ रख रही है ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अभी अपना जो एन भाई है वो रोते रहता है, अपने लाइक नाक से जो थोड़ा हल्का हम करते ना स्वाइप करते हैं वैसे ही कर रहा है, और करते हुए कहता है, क्यों या क्यों उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती, या क्यों तुम बताओ ना, वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती, हाँ वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती आखिरकार। अभी जैसे कि वो ऐसे कह के रोए जा रहे थे, अपनी याकिंग जो है वो संभालते और कहती, बस करो, वो तुम्हारी लाइफ नहीं थी, तुम्हें इतनी सी बात समझनी होगी एन भाई, शांत हो जाओ। अभी अपने एन भाई जो है वो रोते ही रहते हैं और अपनी याकिंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, याकिंग अगर तुम नहीं होती तो मुझे समझने वाला कौन होता, मैं आखिरकार किसके कंधे पर सर रख कर रोता। वो ऐसे ही कहता है। अभी जैसे वो ऐसे ही कहता है, हमारी याकिंग जो है उसके सर को अपने कंधे पर रख देती है और कहती है, मेरा कंधा है ना, रो लो पर शांत हो जाओ, ठीक है, नॉर्मल हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे रोने की, वो धोखेबाज लड़की है, गलत लड़की है, तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो, क्यों सोच रहे हो आखिरकार। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अभी अपने एन भाई जो है वो अपनी याकिंग की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, धोखेबाज लड़की, मतलब तुम भी तो लड़की हो ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या धोखेबाज। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारी याकिंग कहते हैं, तुम्हारा ना दिमाग ख़राब हो गया, रोते रहो, वैसे कहते ही उठ के जाने लगती। पर अपना एन भाई जो है वो हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है और उसके लाइक उसे हक कर लेता है। वो खड़ी हुई है और वो बैठा हुआ है, उसके जो सर है उसके हमारी याकिंग के थोड़ा पेट तक आ रहा है और वो उसे हक करके रखा हुआ है और रो रहा है। अभी याकिंग जो उसके सर पर हाथ फैलाने लगती है, अभी उसके सर पर हाथ फैलाते रहती है, फिर उसके सर को सीधा करती है, लाइक अपने और देखने के लिए उसके सर को सीधा करती है, फिर फोरहेड पर किस करती है और कहती है, एन भाई समझो ना बात को, वो जा चुकी है तुम्हारी लाइफ से, है ना, उसके बारे में सोचना बंद करो। कोई तुम्हारी लाइफ में बहुत प्यारी लड़की आएंगी जो सिर्फ तुमसे प्यार करेंगी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि कौन तुम्हारी लाइफ से गया है या कौन तुम्हारी लाइफ से नहीं गया है। अभी लाइफ बहुत ज़्यादा है और अभी अगर तुम्हें प्यार करना है तो तुम सिर्फ अपने भाई से कर सकते हो, है ना। अभी अपने जो एन भाई है वो कहते हैं, हाँ मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं ना उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा, देखना तुम। अभी वो ऐसे ही कहता है और चुपचाप बैठे ही रहता है। हमारी याकिंग जो कि बैठे रहती है, लाइक वापस ऐसे हकते रहती है, तो वो उसे साइड में जाकर बैठ जाती है, फिर कहती है, और तुम्हारे साथ मैं भी जाऊँगी, ठीक है। अभी सीन कट होता है और हमें अपने सैन भाई को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसका भाई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। लगातार जब उसने वो रोते हुए बात कर रहा था तब वो कॉल काट कर दिया था और उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। हमारा सैन भाई जो लगातार फ़ोन लगा रहा है पर वो फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर अपना सैन भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या करे, वो अपने भाई को लेकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो रास्ते में चलते रहता है और लगातार फ़ोन ट्राई करते ही रहता है। इस वक्त पर उसके लिए उसके भाई से बढ़ के और कौन हो सकता है। हाँ,
वो उसका सगा भाई नहीं है, पर उसने उसे वैसे संभाल कर रखा है, उसकी वो सारी जिद्दों को पूरा किया है, उसे वो अच्छे से स्टडी करवा पाए, इसलिए उसे वो दूर शहर भेजा है। तो फिर उसे वो हर्ट कैसे देख सकता है? उसने उसकी रोती हुई वॉइस सुनी है, वो कैसे ही ऐसा बर्दाश्त कर सकता है? बस उसके लिए वो टेंशन में आ जाता है और लगातार कॉल करते ही रहता है। और जैसे कि वो लगातार कॉल करे, और हम जब भी किसी बात के टेंशन में रहते हैं और हमें कुछ करना है तो हमारा फोकस सिर्फ उस चीज़ पर रहता है, कहीं और बिल्कुल भी नहीं रहता है। बस यही तो हमारे सैनवई के साथ भी था, वो लगातार कॉल करते ही रहता है। अभी जैसे कि वो लगातार कॉल करते ही रहता है, हमें दिखाया जाता है सामने से एक ट्रक जो कि अपने सैनवई की ओर आते ही रहता है। अभी जैसे कि सामने से एक ट्रक जो अपने सैनवई की ओर आते ही रहता है, अभी हॉर्न की भी आवाज़ आती है, पर सैनवई जैसे ही वो हॉर्न की ओर आवाज़ सुनते हैं और उस तरफ देखते हैं, वो जो ट्रक था वो डायरेक्ट चल जाती है। जैसे ही चल जाती है, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे कि एक सन्नाटा छा गया हो। सभी के जैसे वहाँ पर लोगों ने अजीब सा मंजर देखा था, जहाँ ट्रक वहाँ से जा चुका था, ट्रक वहाँ से जा चुका था और इस वक्त पर हमारे सैनवई को किसी ने अपनी ओर खींच लिया था। अभी जैसे ही अपनी ओर खींच लिया था, दोनों राउंड राउंड होते हैं और राउंड राउंड होते हुए ही सीधे नीचे गिरते हैं। इस वक्त पर हमारे सैनवई जो नीचे गिरे थे और नीचे गिरने के कारण उनके सर पर सीधे चोट आ गई थी। अभी जैसे ही उनके सर पर चोट आई थी, सर से हल्का हल्का खून बहने लगता है। यहाँ पर हमारे सैनवई के ऊपर हमारे युनलैन जो लेटे हुए थे और वो इस वक्त पर सैनवई को देखने लगते। सैनवई की आंखें जो खुली थी, वो अपने युनलैन को देखते ही रहते हैं। अभी उनकी आंखों से बस एक आंसू की बूंद जैसे नीचे गिरते हैं। यहाँ लेनजिन जो जोर से चिल्लाते हैं, युनलैन। अभी जैसे ही वो ऐसे चिल्लाते हैं, हमें दिखाया जाता है युनलैन जो अभी भी अपने सैनवई के ऊपर थे और अपने सैनवई जिनकी आंखें धीरे धीरे अब बंद हो जाती हैं। अभी उनकी आंखें जैसे कि धीरे धीरे बंद होती हैं। अभी हमें छोटा छोटा क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पर सैनवई की आंखें खुल रही हैं। उनकी आंखें जैसे ही खुल रही हैं, जो सामने है एक शख्स जो कह रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इसके इलाज करो। फिर थोड़ी देर में उसकी आंखें खुल रही हैं, जो कि सामने से ही एक लड़की जो कि कोई और नहीं हमारी ज़ुहोंग है, वो कह रही है इसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, इसे खून चढ़ाने की ज़रूरत है। अभी वो जैसे ही ऐसे कहती है, हमारे युनलैन जो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे कि वो ये इस बात से परेशान हो जाते हैं, युनलैन कहते हैं पर इसका ब्लड टाइप क्या होगा? अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे जो सैनवई है वो ऐसे ही लाइक उनके आंखें जो बंद हो जाती है, पूरी बंद हो जाती है। अभी जैसे इसकी उनकी आंखें बंद हो जाती है, हमारे युनलैन और ज़ुहोंग को ही दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। अभी युनलैन जो है वो कहते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ कि इसका ब्लड टाइप क्या है और मैं कहाँ से इसके लिए ब्लड ला सकता हूँ। अभी अपनी जो ज़ुहोंग है वो बताती है कि ब्लड बैंक किस साइड है और हमारे सैनवई के भी ब्लड टाइप बता देती है। अभी जैसे ही वो उसे ब्लड टाइप बताती है, हमारे युनलैन जो अपने आप को देखने लगते हैं और कहते हैं, ये ब्लड टाइप अगर मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? वैसे ही कहते हैं और जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमें दिखाया जाता है लाइक वो इस बात से बड़े ही परेशान थे। अभी थोड़ी देर में वो ब्लड बैंक की ओर जाने के लिए होते हैं। अभी जैसे कि जाने के लिए होते हैं, हमारे जो लेनजिन हैं वो अपने युनलैन को रोकते हैं और कहते हैं, युनलैन तुम ठीक हो? आखिरकार इतना परेशान क्यों हो गई हो तुम? हमारे युनलैन कहते, यार तूने देखा ना, उसके सर से कितना खून आ रहा था यार, वो ठीक तो होगा ना यार, वो ठीक तो हो जाएगा ना। अभी लेनजिन कहते हैं, ठीक हो जाएगा, पहले तू परेशान होना बंद कर। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, हमारे युनलैन कहते हैं, हाँ मैं परेशान नहीं हो रहा, पर मुझे ये देखना है कि वो ठीक तो है ना। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे लेनजिन कहते हैं, हाँ वो ठीक रहेगा, चल मेरे साथ। वैसे ही कहते हैं और उसे लेकर सीधे ब्लड बैंक की ओर जाने लगते हैं।
शिनकत होता है। अभी लोग ब्लड बैंक में पहुंच गए थे। अभी जैसे कि ब्लड बैंक में पहुंच गए थे, ब्लड बैंक में पहुंचते ही लाइक वो पहुंचे हैं और फिर वहाँ पर ब्लड का कहते हैं। अभी जैसे कि वो ब्लड का कहते हैं, हमारे सैनवाई का जो ब्लड टाइप है और अपने सैनवाई का जो ब्लड टाइप है वो ए बी पॉजिटिव है, लाइक ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। तो यही नाम है उनके ब्लड टाइप का। अभी उसको सर्च करने लगते हैं पर अवेलेबल था ही नहीं। अभी लो भाई साहब परेशानी शुरू, अब ब्लड है ही नहीं, कैसे करेंगे, और ब्लड की ज़रूरत तो है ही, जिस वजह से अब वो परेशान हो जाते हैं कैसे करें। हमारे एयरलाइन बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी वहाँ पर जो लाइक ब्लड जो सप्लाई करता है वो कहता है अगर आपको ये ब्लड टाइप चाहिए तो आपके पास एक रास्ता है, आप ऐसे ले सकते हैं। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे एयरलाइन कहते हैं क्या रास्ता। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, वो शख्स जो है वो एक नंबर देता है और कहता है ये शख्स लोगों के लिए पैसों से कुछ भी करता है, तो अगर तुम पैसे की अच्छी रकम दे सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ब्लड का कर देगा। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, हमारे एयरलाइन कहते हैं हाँ बताओ कौन। अभी जैसे ही ऐसा कहते हैं तो उस नंबर को देखते फिर कहते हैं यार जल्दी नंबर लगाना। लेकिन कहते एयरलाइन शांत हो जाओ, इतना क्यों पैनिक हो रहे हो। हमारे एयरलाइन कहते शांत हो जाओ, उसकी जान का सवाल है। हमारे लेंजिन कहते जान का सवाल है पर वो कोई और है, तुम उसके लिए इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, कौन है वो आखिर। हमारे एयरलाइन कहते वो कोई भी हो पर इस वक्त पर वो इंसान है, हमें उसकी जान बचानी है। वो अगर हमारे रहते हुए उसे कुछ हो गया तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई, हमारी गलती हुई कि हमारी वजह से वो गया है। अभी अपने लेंजिन जो है अपने एयरलाइन का चलाना देखते हुए कहते हैं शांत हो जाओ, ठीक है हम करते हैं। वो ऐसे कहते हैं और सीधे ही उस नंबर पर डायल कर देते हैं। अभी जैसे नंबर पर डायल कर देते हैं, नंबर पर डायल करते ही सामने से आवाज़ आती है हेलो। अभी जैसे कि सामने से आवाज़ आती है, आवाज़ आते ही हमारे लेंजिन जो है वो स्पीकर पे रखे रहते हैं और कहते हैं हेलो हाँ हमें एक हेल्प चाहिए थी। अभी जैसे हेल्प चाहिए थी कहा जाता है, हमारे जो सामने से शख्स था वो कहता है ओह क्या हेल्प चाहिए, जैसे भी हेल्प चाहो कर सकता हूँ पर मोटी रकम चाहिए मुझे। अभी वो जैसे ऐसा कहता है, हमारे लेंजिन जो कुछ नहीं कहते हैं, हमारे एयरलाइन जो है कहते हैं कितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा पर मुझे ए बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके मुझे वो चाहिए। अभी वो जैसे ही ऐसा कहा जाता है, बस क्या था हमें उस कॉल वाले इंसान को ही दिखाया जाता है जिसके सामने ही एक शख्स था। वो अपने फ़ोन को थोड़ा सा दूर करता है और कहता है तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है। वो कहता है ए बी पॉजिटिव। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है ठीक है, अभी वो डायरेक्ट अपने फ़ोन को वापस अपने कान के पास लगाता है और कहता है तुम्हें मिल जाएगा। वो ऐसे ही कहता है और डायरेक्ट उसके गर्दन पर लाइक एक हाथ मारा है, उसके गर्दन को हल्का सा हाथ मारा है और हाथ मारते ही वो बंदा जो बेहोश हो गया है। अभी जैसे वो बेहोश हो जाता है वो उसके अपने सीधे कंधे पर उठाता है और कंधे पर उठा के सीधे चलने लगता है और कहता है तो बस मेरे मोटे रकम की इंतज़ाम हो गया। अभी हमारा ये जो शख्स है वो अपने उस शख्स को कंधे पर रखे हुए हैं और उसे लेकर जाते ही रहता है। चलिए सीन कट करते हैं और हमें सीधे अपने यहाँ को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर एक घर में बैठा हुआ है। सामने ही एक बुजुर्ग है और उनके साथ 2 औरतें हैं और एक शख्स बैठा हुआ है जिसके पैर काम नहीं कर रहे, हाँ उसके हाथ काम कर रहे हैं पर पैर काम नहीं कर रहे क्योंकि वो ऐसा ही बैठा हुआ और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। हमें दिखाया जाता है वो उसके सामने ही बैठा रहता है और कहता है उस बुजुर्ग के सामने बैठा हुआ है और कह रहे हैं क्या अंकल आपको जब पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने तो दिया पर अब आप देने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं ना, देखिए मैं ये हूँ, आपको जब पैसे की ज़रूरत थी मैंने दे दिया, आपकी हेल्प की, तो अब आपका काम है कि आप मुझे शुद्ध सही वो पैसे वापस कर दें। अभी वो जो बुजुर्ग है वो कहते हैं पर ये हाँ मैं तुम्हें ऑलरेडी पैसे दे चुका हूँ, अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊँ। अभी अपने जो ये हाँ है वो कहते हैं और पैसे कहाँ से लाऊँ, पर आपने अब तक के मेरे पूरे पैसे नहीं दिए हैं। अभी वो कहते हैं पर मैंने दे दिया है, तुम ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे ले रहे हो मुझसे। अभी अपने जो ये हाँ है वो कहते हैं ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं, ये तो ब्याज चल रहा है, आपको समय पर पैसे दे देने चाहिए थे। अगर आप समय पर पैसे नहीं देंगे तो ब्याज होता ही जाएगा और ब्याज का पैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता ना, मुझे मूल से ज़्यादा दर प्यारा है।
अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, वो अंकल कहते हैं, बेटा समझो ना मेरी बात, मेरा बेटा की ऐसी हालत है, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कैसे ही सब कुछ संभालूंगा बेटा, मुझे घर भी तो संभालना है। अभी यह कहते ये बाप बेटे का रिश्ता मेरे साथ मत बनाइएगा अंकल, मेरे काम में ये सब बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। तो सीधे से पैसे निकालिए, वरना वैसे कह के वहाँ पर 2 औरत रहती है, जिसमें से एक लड़की रहती है और एक औरत रहती है, तो लड़की की ओर देखने लगते हैं। अभी वो जो बुजुर्ग है वो कहते हैं बेटा, अभी जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे युवा कहते हैं बेटा बेटा कहना बंद कीजिए, वरना मैं वैसे कहते हैं। फिर उस लड़की की ओर देखने लगते हैं, वो लड़की घबरा के उस औरत के पीछे हाथ छुप जाती है, क्योंकि वो उसकी माँ थी। अभी जैसे कि वो उसके पीछे छुप जाती है, वो पीछे छुप के उसके कपड़ों को पकड़ लेती है। जैसे कि वो कपड़ों को पकड़ लेती है, ये हाँ उठते हैं और कहते हैं सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर या तो मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए या फिर मैं इस लड़की को यहाँ से ले जाऊँगा। वो ऐसे ही कहते। अभी वो हमारे यहाँ जो यहाँ से निकल गए थे, जैसे यहाँ से निकलते हैं, वो जो लड़की है वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है दादाजी दादाजी, मैं नहीं जाना चाहती दादाजी, कुछ कीजिए दादाजी, मुझे उनसे डर लगता है दादाजी, उनकी आंखों से मुझे डर लगता है, वो कैसे मुझे देखते हैं दादाजी, दादाजी कुछ कीजिए दादाजी, मैं नहीं जाना चाहती दादाजी। अभी अपने जो दादाजी हैं वो कहते हैं बेटा मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी वहीं पर जो थे वो बैठे हुए थे, जिनके पैर नहीं थे वो भी बैठे हुए थे। अभी वो जैसे खुद को बिल्कुल ही लाचार फील कर रहे हो, क्योंकि वो व्हीलचेयर पर रहकर कोई काम नहीं कर सकते थे। हाँ, उनका हाथ नॉर्मल काम करता था, पर शायद उन्होंने अपनी शक्ति खो दी थी। वो जो आत्मविश्वास होता है वो उन्होंने खो दिया था। उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी पर कोई गलत नज़र डाल के गया था और वो कुछ कर ही नहीं पाए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। अभी वो जो औरत थी उस लड़की की माँ, वो उसे उठाती और कहती है बेटा संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। अभी जो लड़की है वो कहती है पर कैसे ठीक होगा माँ, कैसे ठीक होगा, आप सब जान रही है कुछ भी ठीक नहीं है, कितने समय से हम लोगों ने संभालने की कोशिश की, पर कैसे ठीक होगा माँ, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, पर माँ क्या सब ठीक हो जाएगा। अभी जैसे कि वो लड़की ऐसा कह रही थी, वो जो है उसे संभालती है और कहती है तुम चलो अंदर। वैसे कहते उसे अंदर लेकर जाने लगती है। यहाँ पर जो अंकल थे वो बुजुर्ग, वो चुपचाप बैठे रहते हैं और इस वक्त पर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें उनकी आंखों को दिखाया जा रहा है जिसमें आंसू रुके हुए हैं, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। वही जो अंकल थे जो कि उस लड़की के फादर थे, वो उनकी आंखों से आंसू जो बह रहे हैं, पर वो अपने आंसू को पोंछते हैं और वो सामने की ओर देखने लगते हैं। इस वक्त पर एक फादर के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है कि उनकी बेटी को कोई इस तरीके से बोल के गया है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इस तरह से ये तो उनके लिए बेइज्जती ही साबित होती है। अभी सीन कट होता है और हमें सीधे अपने हॉस्पिटल को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने सैनवी जो लेटे हुए थे वो अपना जो उनका स्टिचिंग है वहीं पर लेते हुए हैं। वहीं पर जस्ट बगल में उनके बैग को रखा गया है। अभी उनके बैग को रख दिया गया है और उनके उस सामान को भी रख दिया गया है, जो उनका सामान रहता है उसे वहीं पर रख दिया गया है। यहाँ पर अपने यूलाइन जो बैठे रहते हैं, अभी जैसे कि वो बैठे रहते हैं, हमें वहाँ पर वो हमारे यूलाइन जो बैठे हुए हैं, फिर वहीं से एक शख्स को आते हुए दिखाया जाता है। यूलाइन उसकी ओर देखते हैं। अभी जैसे वो उसकी ओर देखते बड़ी हैरान थी, क्योंकि वो जो शख्स था वो अपने ऊपर जैसे किसी इंसान को नहीं आलू के पूरी को डाला हो, वो तो वैसे ही करके उसे ले जा ही रहा था। यूलाइन ये चीज़ देखकर बड़ी हैरान थी, क्योंकि हमारे जो सैनवी है वो बेड पर लेटे हुए और उनका रूम अलग है और उन्हें तो सीधे रूम में नहीं बैठने दिया जाएगा ना, जिस वजह से वो से बाहर साइड थे, तो वहीं पर थे, जिस वजह से वो उसे देखते हैं। अभी जैसे कि वो उसे देखते हैं, देखते ही हमें दिखाया जाता है बस क्या था, वो शख्स जो कि कोई और नहीं वही था जो जिससे खून की बात हुई थी। अभी वो सीधे ब्लड बैंक की ओर चला जाता है। अभी जैसे ही वो ब्लड बैंक की ओर जाता है और कहता है
ब्लड के लिए फ़ोन आया था। समझ गया था मैं कि कॉल मुझे यहीं से आएगा, तो मैं आ गया। तो कहाँ है वो लोग? अभी वो जो था शख्स वो कहता है, पर ये इंसान कौन है? क्या ये बेहोश है? क्या तुम इसे दिखाने के लिए लाए हो? अभी जो अपने वो शख्स था वो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसी के खून को लेके आया हूँ। क्या है ना, इसने मुझसे थोड़ा सा झगड़ा कर लिया था, और जब झगड़ा हुआ तो उसी दौरान कॉल आ गया था। तो मैंने पूछा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? इसने कहा AB पॉजिटिव। तो बस मैंने सोचा कि इसे मारने से बेहतर है कि मैं इसका थोड़ा सा खून ले लूँ, तो मुझे भी सुकून मिलेगा। वैसे भी मुझे बस रकम से मतलब है, लोगों से नहीं। जैसे ही ऐसा कहते हैं जो शख्स है वो कहता है, पर मैं किसी की इजाज़त के बिना उसका खून नहीं ले सकता। वो जो है लाइक वो जो शख्स उसे लेकर आया है वो कहता है, तुझे तो खून लेना ही पड़ेगा, और तू जानता है अगर तुम मेरे लिए ऐसा करता है तो मैं तुझे इनकम तो देता ही हूँ। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है वो कहता है, ठीक है अभी तो शांत बैठ, ऐसे ही कहता है। और फिर जैसे ही वैसे शांत बैठने को कहता है, उस शख्स को अंदर ले लेता है। अंदर लेकर उसके होश में आने का इंतज़ार करता है। अभी जैसे ही वो उसे होश में आने का इंतज़ार करता है, हमारे जो शख्स है वो कहता है, होश में आने का इंतज़ार क्यों कर रहा है? वही खून निकाल, होश में आ गया तो खून थोड़ी ना देगा। वो कहता है, नहीं, मुझे ये सब करना मना है। अभी जैसे वैसे कहता है वो सीधे कहता है, तो मैं सोच रही अगर ये होश में आए तो खून तो लेने ही नहीं देगा। फिर एक काम करते हैं, ना तेरी इनकम ज़्यादा होंगी ना मेरी इनकम ज़्यादा होंगी, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, इसे उठा कर ले जाता हूँ। अभी वो जो शख्स था वो कहते हैं, नहीं रुको मैं निकाल रहा हूँ। वैसे ही कहता है, उसका खून निकालने लगता है। अभी वो उसका खून सिर्फ एक बोतल निकाला था। अभी उसका खून सिर्फ एक बोतल निकाल लेता है, और फिर अभी हमें दिखाया जाता है निकालने के बाद वो सीधे यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ठीक है अब मैं ये खून दे देता हूँ ताकि जिसे चाहिए था उसे हो पाए। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, वो हमारा जो वो शख्स था जो उस शख्स को लेके आया था वो कहता है, तो तू क्यों जा रहा है? तू एक कॉल कर, बुला ले यहाँ पर। वो कहते हैं, हाँ यार बात तो सही है, तेरी वजह से तो मैं भूल ही गया था। वो ऐसे ही कहता है, फिर कॉल लगाता है। अभी रिसेप्शन पर कॉल लगाया जाता है और बता दिया जाता है कि वहाँ से लाइक जो जिसको खून की ज़रूरत थी उसका हो गया है करके। अभी जैसे ही ऐसा कहा जाता है, हमारे यूलेन तक ये बात पहुँच जाती है। लेन से जो वहाँ पर साइड में थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर वो वापस वहाँ पर आ गए थे। अभी जैसे कि वो वापस वहाँ पर आ गए थे, हमें दिखाया जाता है कि वो जो शख्स था वो लाइक वहीं पर खड़ा रहता है, और इस वक्त पर अपनी यूलेन जो कि वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी जैसे कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचते ही हमें दिखाया जाता है लाइक वो कहते हैं, क्या खून का इंतज़ाम हो गया? जैसे ही वो ऐसे कहता है, वो शख्स जो है जो खून देता है वो खून देता है और कहता है, हाँ ये आपका हो गया। अभी वो जैसे उससे लेता है तो कहता है, थैंक यू मेरे लिए करने के लिए। अभी जैसे वो ऐसा कहता है वो कहता है, थैंक यू मुझसे नहीं इससे कहो। जैसे ही वैसे कहता है, अपनी यूलेन उस शख्स की ओर देखने लगते हैं। अभी वो जो शख्स है वो हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी मोटी रकम मेरे हाथ में रखो। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, अपनी यूलेन उसकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ पर तुमने इन वक्त पर मेरी हेल्प की है तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम ज़ाओ यूलेन है, और तुम? अभी जैसे ही वो ऐसे कहता है, सामने वाला शख्स सीधे कहता है, ज़ाओ यूलेन। अब वो ऐसे ही कहता है, फिर अपने दोनों हाथ को आपस में मिला के थोड़ा सा ऊपर की ओर अपने आप को खींचते हुए कहता है, और मेरा नाम है जोजियो। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर अपने हाथ को लाइक तो हल्का सा झटकता है और कहता है, यार इस आलू की बोरी को उठाए कंधा दर्द हो गया मेरा। वो ऐसे ही कहता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। अभी ये लाइन जो उसे जाता हुआ देखता है और कहता है, आलू की बोरी? अभी वो ऐसे ही कहता है, और अभी जो ऐसे लाइक उसे जाते हुए देखते रहता है। और हमारा जो शख्स था जो कि खून का बोतल लाइक वो बोतल दिया था वो कहता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। अभी अपना यूलेन जो है कहता है, मेरे जैसे लैंग्वेज के दूसरे पर्सन को देख रहा हूँ तो इसलिए हैरान हो रहा हूँ। वैसे ही कहता है और सीधे ही वो बोतल लेकर वहाँ से निकल जाता है। अभी सीन कट होता है और हमें अपनी यूलेन को ही दिखाया जाता है जो वो उस खून का बोतल लेकर वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर उसे खून चढ़ना था, हमारे सैनवई को जहाँ पर खून चढ़ना था। बस वो वहाँ पर खून की बोतल लेकर चले जाता है, और इस वक्त पर अपनी जो सैनवई है उसे अतैन हमारी जोहोंग नहीं करी, क्योंकि वो जूनियर डॉक्टर है, वो नॉर्मल चीज़ों में हेल्प करेंगी। पर जब थोड़ा सा बड़ा चीज़ होता है तब वहाँ पर अपनी जोहोंग नॉर्मल हेल्प
तो ज़रूर करेंगी, पर पूरा प्रॉपर्ली चेकअप उसका नहीं रहता है। इस वजह से इस वक्त पर अपने सैनवई को कोई और ही ट्रीट कर रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक उसके सिर्फ सर पर चोट आई है तो सर का ही इलाज चलता है, और थोड़ा बहुत ये देखा जाता है कि उसे कहीं बुखार तो नहीं है। बाकी पूरा बॉडी चेकअप उसका बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक उसका चेकअप वगैरह जो हो गया था, और अभी उसे जो खून, एक तरफ से खून एक हाथ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर खून का ड्रिप डाला जा रहा था, और दूसरी तरफ से उसे आयरन का ड्रिप डाला जा रहा था, जिससे कि उसे थोड़ा बहुत जो रहता है वीकनेस वगैरह उसके लिए उसे डाला गया था। अभी हम देखते हैं लाइक उसे उसके लिए डाला गया है। यहाँ पर वियोलेन जो बैठा रहता है बाहर, जो बेंच दिया जाता है बैठने के लिए, वो वहीं पर बैठा रहता है और सामने अपने सैनवई को देखता ही रहता है। लेंजिन जो उसके पास आता है उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तू ठीक है? अभी जैसे वो ऐसे कहता है, वियोलेन कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। अभी जैसे ऐसे कहता है, वो जस्ट बगल में बैठ जाता है और कहता है, झूठ कह रहा है? हमारे वियोलेन कहते हैं, नहीं तो मैं कब झूठ कहता हूँ। हमारे लेंजिन कहते हैं, बचपन से हूँ तेरे साथ, क्या मैं इतना से नहीं जान सकता तुझे? वैसे ही कहते हैं। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, अपने वियोलेन जो अपने लेंजिन को सिर्फ हक कर लेते हैं। अभी दोनों ही एक दूसरे को कुछ कहने को तैयार नहीं थे, ना लेंजिन कुछ कह रहे थे ना वियोलेन कुछ कह रहे थे, दोनों ही शांत थे। शायद अपने वियोलेन जो रोना नहीं चाहते थे, और अपने लेंजिन भी अच्छे से जानते थे कि उनका दोस्त रोएगा नहीं, पर हाँ इस वक्त पर वो बस चुपचाप शांत ही थे। दोनों के दोनों शांत थे, बस लेंजिन ने हमारे वियोलेन को हक करके रखा हुआ था। अभी सीन कट होता है और हमें एक अलग जगह को दिखाया जाता है जो कि मेन रोड थी। अभी हमें मेन रोड को दिखाया जाता है जहाँ पर कार दौड़ रही थी। लाइक एक कार है जो कि ब्लैक कलर की है, और ये जो जगह है ये सुनसान है जहाँ पर वो अकेले दौड़ रही थी। लाइक जैसे कि वो हल्की स्पीड, बहुत ही तेज़ भी नहीं पर हल्की स्पीड थी उसकी, जिसमें वो दौड़ रही थी। अचानक से उसके पीछे से कुछ लोग आने लगते हैं। अभी जैसे कि उसके पीछे से कुछ लोग आते ही रहते हैं, अभी जैसे कि उसके पीछे से कुछ लोग आते ही रहते हैं। लाइक ये लोग नहीं है, अलग अलग बाइक आने लगती हैं। अभी जैसे कि अलग अलग बाइक आने लगती है, वो तेज़ चलाने लगती हैं। तेज़ चलाते हुए लाइक जैसे उस कार को रैप कर ली हो, वो उसे चलाते हुए उसके ऊपर एक बोतल लेकर फेंकने लगती है। अभी जैसे कि बोतल लेकर फेंकने लगती है, अंदर जो ड्राइवर था वो कहता है, सर आप ठीक हैं? अभी वो जैसे ऐसे कहते हैं, वो जो बैठा हुआ था वो मुस्कुराता है और कहता है, तो इतने बच्चों जैसी हरकतें हैं ये तो, गॉडफादर से बच्चों जैसी हरकतें करके लड़ेंगे ये लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक काम करो, एक बार में लोग का काम ख़त्म कर दो। वो ऐसे ही कहता है, जैसे ऐसे कहता है वो शख्स जो है, लाइक ये कोई और नहीं बल्कि सिंजे हैं। वो जो है जैसे ही वो ऐसे कहता है, लाइक वो हैरान हो जाता है कि क्या कह रहा है। लाइक जो गॉडफादर है वो उस जो ड्राइविंग कर रहा है उसी से कहा है, उसका नाम संजय है। तो वो जैसे ही वो ऐसे कहता है तो वो हैरान हो जाता है कि क्या। अभी जो गॉडफादर है वो हल्का सा स्मिक करता है, तुरंत पास आता है, अपने जो संजय है उसे थोड़ा सा साइड करता है, और साइड करते हुए खुद ही उस ड्राइविंग सीट पर बैठता है। हल्का सा गाड़ी स्लो करता है, फिर एक बार में तेज़ चलाते हुए वो तुरंत ही गाड़ी को गोल गोल लाइक ऐसा स्टीयरिंग को घुमाता है, जिस वजह से जो जितने भी बाइक आ रहे थे सबको हल्की हल्की चोट लगती है। लाइक हल्का हल्का टक्कर लगता है। जैसे ही हल्का हल्का टक्कर लगता है, सबके सब इधर उधर जाके गिरते हैं। अभी जैसे ही सबके सब इधर उधर जाकर गिरते हैं, अपने जो गॉडफादर है गाड़ी स्टॉप करते हैं, कांच खोलते हैं, कांच खोल के बाहर की ओर देखते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोल के उधर देखने लगते हैं जहाँ पर जितने भी बाइकर्स थे सबके सब गिरे पड़े थे। अभी जैसे कि वो सबके सब गिरे पड़े थे, अपने गॉडफादर जो है वो कहते हैं, अरे बच्चे हो तुम लोग, तो क्या लगता है कि इतना आसान है मुझसे बच पाना? बिल्कुल भी नहीं, गलत जगह पर हमला कर लिया है तुम लोगों ने। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, बस क्या था, अचानक से हमें उसके पीछे से एक शख्स को आता हुआ दिखाया जाता है। अभी हमारे गॉडफादर जो है वो थोड़ा सा पलटते हैं। अभी जैसे वो पलटते वो वार करने वाला था, उसी वक्त पर जैसे वो वार करने वाला था,
उसी वक्त पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जो ड्राइवर है जो उसके साथ ही रहता है वो तुरंत बाहर आता है, उस शख्स को लात मारता है। अभी जैसे वो लात मारता है, दोनों का जो दोनों के दोनों एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं, जो ड्राइवर है और हमारे जो गॉडफादर है, दोनों एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। और जो लात मारने के कारण गिरा था वो उठता है और कहता है, मुझे लगा था कि आसान होगा, पर गॉडफादर को मारना इतना आसान नहीं। अभी अपना जो गॉडफादर है वो सीधे कहते हैं, तुम तो मेरे इस इंसान से भी नहीं लड़ सकती, मुझसे क्या ही लड़ पाओगे। वैसे ही कह देता है और कह कर सीधे ही वहीं पर जो उसका कार है उसे खोलता है, वहाँ से एक चीज़ निकालता है जिसे वो खोलता है और जैसे ही खोलता है वो एक चेयर जैसे बन जाता है। अभी वो बैठता है और कहता है, बस शुरू हो जाओ। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है, ये जो उसका ड्राइवर था वो कहता है, जी सर। वैसे ही कहता है और सीधे उस शख्स के पीछे चला जाता है। जैसे ही उसके पीछे जाता है अभी हमें दिखाया जाता है दोनों की फाइटिंग सीन। वो जो शख्स हमले के लिए आया हुआ था इसका और ये शख्स का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो उसे मारने जाता है वो तुरंत नीचे तो बैठा हुआ था, जिस वजह से वो जब उसे मारने के लिए जाता है पैर सामने आता है, पैर पे अपना लात फंसाता है, उसे नीचे खींचता है। जैसे ही नीचे खींचता है वो शख्स नीचे गिरता है। अभी जैसे वो नीचे गिरता है अपने गॉडफादर जो है वो कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जीत कर वापस आना। वैसे ही कहता है। अभी जैसे कि वो ऐसे ही कहता है हमें दिखाया जाता है जैसे वो ऐसा कह रहा है, हमारा जो नीचे गिर गया था वो खुद को उठाता है, एक बार में जंप लेता है, उठता है और फिर कहता है, हाँ जीतूंगा तो ज़रूर। वो ऐसे ही कहता है और फिर सीधे उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अभी जैसे कि वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है वो लड़ता है, वो अपना बचाव करता है, थोड़ा थोड़ा पीछे होता है और कहता है, क्या बात है इतनी वफ़ादारी। वो जो शख्स है वो कहता है, हाँ वफ़ादार हूँ, ठीक है, तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो ऐसे ही कहता है फिर लड़ने लगता है। अभी जैसे कि वो ऐसे कह के लड़ रहा था हमें दिखाया जाता है हमारे जो गॉडफादर है वो अपने हाथ को फोल्ड करते हैं और फिर कहते हैं, सजाएं। अभी जैसे वैसे कहते हैं वो उसकी ओर देखता है, जैसे वो उसकी ओर देखता है वो कहते हैं, बस काम ख़त्म कर दो, अपना स्ट्रेंथ इस पर तो बर्बाद मत करो। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है बस क्या था, अपना जो सजा है वो डायरेक्ट ही अपने पैंट के पीछे साइड हाथ डालते हैं, पैंट के पीछे साइड हाथ डाल के सीधे गन बाहर निकालते हैं। जैसे ही गन बाहर निकालते हैं वो जिससे लड़ रहे थे उसके होठों से ऑलरेडी खून आ रहा था, वो डायरेक्ट गन को उसके सर पर पॉइंट करते हैं और कहते हैं, जैसा मेरे सर ने कहा है मैं वैसे ही करूँगा, तुम्हारे ऊपर अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। वैसे ही कहता है और डायरेक्ट गोली चला देता है। अभी जैसे ही उसने गोली चलाया था बस क्या था, वो शख्स जो सीधे ऑन स्पॉट वहीं पर नीचे गिर जाता है। अभी जैसे ही वो नीचे गिर जाता है उसका जो खून का डायरेक्ट सर पे मारा है और वहीं पर वो खड़ा है, जिस वजह से उसका खून का जो छींटा है उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ही आता है वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है वो अपने गॉडफादर के पास जाकर खड़ा हो गया। अभी जैसे कि उसके पास जाकर खड़ा हो गया, जाकर खड़ा होते ही वो कहता है, सर हो गया, अब हमें चलना चाहिए। गॉडफादर जो है उठते हैं और कहते हैं, क्या मेरा ख्याल रखते हो, खुद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। वो ऐसे ही कहता है और अभी हमें दिखाया जाता है वो ऐसा कहा है और जैसे ही वो ऐसे कहता है तुरंत ही वो हमारे जो संजय है उसके चेहरे से हल्का सा खून का दाग जो है वो अपनी उंगली पे लेते हैं और कहते हैं, देखो लग गया है ना। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी जैसे वो ऐसे कहते हैं वो तुरंत ही रुमाल निकालता है और अपने चेहरे को साफ़ करने लगता है और कहता है, हाँ सर बस ये साफ़ हो गया, अब हमें चलना चाहिए। वो ऐसे ही कहता है और जैसे ही वो ऐसा कहता है अब जो गॉडफादर है वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तो चलो। जैसे ही ऐसे कहते हैं हमारे संजय जो है वो मुस्कुराते हैं और फिर जो चेयर था उसे अंदर लेते हैं और कहते हैं, चलिए बैठिए। वैसे ही कहते हैं अब बस क्या था, हमारे गॉडफादर जो है वो बैक सीट पर बैठे रहते हैं और हमारे जो संजय है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। चलिए 3 क्लिप एक साथ देखते हैं, जहाँ पर हमारे सैन भाई जो इस वक्त पर बेड पर है, इस वक्त पर उन्हें खून और जो वो आयरन का है वो एक साथ चल रहा है। वही युलाइन जो कि बैठे हुए हैं और अपने सैन भाई के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं और वही हमारे जो गॉडफादर है वो इस वक्त पर कार में बैठे हुए हैं
और वो जा रहे हैं। चलिए कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए अब क्या होने वाला है, आखिर क्या होगा? क्या सेनवई ठीक हो जाएंगे? और क्या हमारे युनलैन जो कि सिर्फ एक मस्ती के ज़रिए चल रहे हैं, क्या उन्हें सच में हमारे सेनवई से प्यार हो गया है, या हमारे सेनवई ऑलरेडी हमारे युनलैन से प्यार करते हैं? क्या होने वाला है? और क्या हमारे लेजिन का दिल हमारे डॉक्टर द किंग के लिए धड़कता है? ये सब क्या हो रहा है, जानना है ना? तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को इंतज़ार है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को इस स्टोरी में कुछ भी अभी कैरेक्टर आए हैं, तो कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि इन लोग पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, पर हाँ स्टोरी लाइन का बस पूछना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि मैं हमारे वे लाइन में बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ और अभी भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से इम्प्रूव करूँ, और जब तक कि आप लोग मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे कि आप लोगों को क्या बुरा लग रहा है और क्या बुरा नहीं लग रहा है, तब तक ये मेरे लिए इम्प्रूव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब तक कि हम कमज़ोरी को नहीं जानते तब तक हम उस कमज़ोरी को ठीक नहीं कर पाते। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जाने से पहले सभी प्लीज़ लवली विलन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि और हाँ अगर आप लोग लवली विलन नहीं लिख सकते हैं तो ग्रीन और ब्लैक हार्ट ज़रूर छोड़िए, जो कि हमारी प्यारी बेन की सिंह ने ऑलरेडी हम सभी को बता कर रखा हुआ है। अगर कोई भी पूरा, जैसे कि हमारे जेवेंजो के लिए जेवेंजो है, पर अगर कोई नहीं लिखना चाहता है तो रेड और ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी को भी लवली विलन नहीं लिखना है तो आप ग्रीन और ब्लैक हार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करूँगी।